जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो ऐसे कौन से 5 मेजर स्टेप हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं मोदी जी के वापस आने के बाद, इंटरनेशनल ट्रिप के बाद? बिकॉज मोदी जी जो इसी की इंटरनेशनल ट्रिप के लिए बाहर गए थे, इमीडिएटली उनको इंडिया वापस आना पड़ा। तो 5 मैं उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैं लोगों जितने भी मेरे जो नोन में है वो सिर्फ 2-3 चीज़ों के बाद में बात कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेन जो स्टेप है वो क्या हो सकते हैं? देखो, इंडिया ने सबसे पहला जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ 5 नदियां मैच करती हैं। इस वीडियो को पहले प्रॉपर देखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में इस वक्त चल क्या रहा है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से बंदों को बहुत कम नॉलेज होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जजमेंट देनी शुरू कर देते हैं, वो अच्छी बात नहीं होती। तो इस वीडियो को पूरा देखना, 5 से 6 मिनट की वीडियो है, अच्छा समझ आएगा आपको पूरा कि कंसेप्ट चल क्या रहा है अभी। तो इंडिया की बेसिकली 6 नदियां कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है पाकिस्तान के साथ, पर मैं उसको 5 काउंट करूंगा बिकॉज नीचे की जो 2 नदियां हैं वो आपस में कंबाइन होकर पाकिस्तान से कनेक्ट होती है। तो इंडिया ने एक ट्रिटी साइन की थी डब्ल्यूएचओ के साथ 1960 के अंदर कि इंडिया कभी भी कुछ भी होगा जो ऊपर की जो 2 नदियां हैं उसे कभी ब्लॉक नहीं करेगा, बिकॉज 90% एग्रीकल्चर पाकिस्तान का ऊपर की 2 नदियों से चलता है। नीचे की जो 3 नदियां हैं इतनी मैटर नहीं करती हैं वो, पर ये जो 2 नदियां हैं ये कभी भी बंद नहीं की जाएंगी। पर इस सिचुएशंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डब्ल्यूएचओ को भी ईमेल की है और पाकिस्तान को भी ईमेल ये बोल के की है कि हम आपसे कोई भी आर्म्स के थ्रू, मतलब गोली बारूद के थ्रू हम आपसे कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बस डिप्लोमेटिक तरीके से फाइट कर रहे हैं। हम आपके जितने भी हम आपको सोर्सेज दे रहे थे अपनी कंट्री से, हम उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर ऊपर की 2 नदियां ब्लॉक हो जाती हैं तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट इंडिया को ही पड़ेगा। बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है उन नदियों के थ्रू, उस पे कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बट ठीक है, पाकिस्तान को मेजरली प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज जब पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर बिल्कुल जीरो हो सकता है उनका। सेकेंड स्टेप क्या लिया गया है जो कि बहुत मेजर है मेरे अकॉर्डिंग, आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है, इतनी वॉर्स हुई है। सेकेंड स्टेप ये लिया गया है कि यहाँ से जितनी जो इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां के लोगों को 40 आवर्स दिए गए, 48 आवर्स दिए गए हैं कि आप वापस आए। और यहाँ के जितने भी, मतलब जो पाकिस्तान की एम्बेसी में लोग रह रहे हैं, इनको बोला गया कि आप अपना वापस जाएं, इसको खाली करें 48 आवर्स के अंदर। सेकेंड थिंग, इसी का मेजर पॉइंट है एक सार्स करके जो इन्होंने बिल पास किया हुआ था, उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। उसमें बेसिकली क्या था, जो पाकिस्तानी लोग इंडिया में आके कुछ बिजनेस करना चाहते थे या कोई सामान खरीदना चाहते हैं, कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, वैसे मोस्टली जो है पाकिस्तानी मेडिकल इश्यूज के लिए इंडिया में आते हैं, बिकॉज इंडिया का मेडिकल अच्छा है तो इलाज कराने के लिए आते हैं। और इस बिल के थ्रू कुछ टेररिस्ट भी इंडिया ने ऐसे एनकाउंटर किए हैं कि कुछ टेररिस्ट भी आते थे इस बिल का फायदा उठा के, तो इन्होंने इस बिल को भी बंद कर दिया। सो 2 मेजर पॉइंट है, नदियां बंद कर दी, एम्बेसीज को खाली करने के लिए बोल दिया, और साथ जो बिल था उसको बंद कर दिया। और इंडियन गवर्नमेंट ने वाघा बॉर्डर से जो मेन बेसिकली जो हम लोग थोड़ा बहुत इनके साथ बिजनेस करते थे या थोड़ा सा वहां से भी लोग आना जाना करते थे, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको भी बिल्कुल रद्द कर दिया कि आज के बाद कोई ना तुमसे सामान लेगा वाघा बॉर्डर के थ्रू, अटारी बॉर्डर के थ्रू, ना हम लोग तुमसे कुछ सामान लेंगे। तो इन्होंने ये जो मेन स्टेप्स हैं इन्होंने लिए हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकली जो इन्होंने जो ये स्टेप लिए हैं, ये स्टेप है, 5 नहीं है वैसे, बेसिकली ये 3 मेजर स्टेप हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि जो हाँ आगे जाके इम्पैक्ट करता है। मेरी जो सोच है, जो मेरी कैलकुलेशन है कि अगर इंडिया ने 48 आवर्स दिए हैं इनको यहाँ से खाली करने के लिए, तो इंडिया के नेक्स्ट 48 आवर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मेजर होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कोई बड़े स्टेप लिए जाएंगे एज एन अटैक के थ्रू। बिकॉज अपने, क्योंकि बेसिकली जो एम्बेसीज में, इंडियन एम्बेसी में जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एम्बेसी है, उसमें जो कमीशन, जो ऑफिसर्स रह रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल के नहीं थे। वैसे हाई कमीशन होता है, हाई कमीशन जो कोई बड़ा ऑफिसर नहीं होता, पर सारे वहाँ पे ना मतलब सीनियर, लोअर हाई कमीशन से जितने नीचे वाले जो ऑफिसर होते हैं वो रह रहे हैं, तो उन सबको भी वापस बुला लिया गया है। सो अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इंडिया अटैक डेफिनेटली करेगा करेगा पाकिस्तान के ऊपर। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हम मतलब आर्म्स के थ्रू नहीं, हम आपसे डिप्लोमेटिक तरीके से फाइट करना चाह रहे हैं, आपको सोर्सेज बंद करके आपसे लड़ना चाह रहे हैं, बट इसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप हो सकता है। अब सेकेंड थिंग हम बात करते हैं पहलगाम वाले सिचुएशन में कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे लोगों ने विजिट किया था कश्मीर के अंदर, वो स्विट्जरलैंड की तरह बहुत सुंदर दिखती है इस जगह पे। जिस जगह पे लोग वहां पे विजिट करने गए थे, अपने टाइम को स्पेंड करने गए थे, जो टूरिस्ट थे। और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि वहां पे एक भी पुलिस वाला, एक भी आर्मी वाला नहीं था अकॉर्डिंग टू डेटा। और वहाँ एक आज तक के एक मैं न्यूज़ रिपोर्टर की न्यूज़ पढ़ रहा था,
उसमें वो ये चीज काउंटर करने वाला था, ऑन द स्पॉट उसकी न्यूज को काट दिया जाता है, क्योंकि जब वो न्यूज में ये चीज बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक भी आर्मी वाला, एक भी पुलिस वाला डिप्लॉयड नहीं, और वो 20 मिनट्स तक 4 टेररिस्ट वहां पर रहे थे, उन्होंने लोगों से उनकी आइडेंटिटी निकलवाई है। मतलब जो लोगों, जो मैंने सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, जो मैंने इंस्टाग्राम से वीडियो देखी हैं, जो लोगों के, जिनके साथ, जिन फैमिलीज के साथ ये मतलब सिचुएशंस हुई हैं, जिन फैमिलीज के लोगों ने अपने लोगों को खोया है, मैं तुम सबको शहीद ही बोलूंगा। इनको मारा मतलब मर्डर्स नहीं बोलते, इनको शहीद बोलते हैं, जो देश के लिए मरे हैं, जो देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, मेरे लिए सारे शहीद भाई कहलाएंगे ये। तो उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई है, उनसे उनके कार्ड लिए गए हैं। अगर किसी ने बाय चांस ये क्लेम किया है कि वो मुसलमान है पर है वो हिंदू, उसने अगर क्लेम करने की कोशिश किया तो उसके कपड़े उतारे गए हैं देखने के लिए कि इसकी सुन्नत हो रखी है कि नहीं हो रखी है। सेकंड थिंग, अगर वो ये चीज नहीं कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि कुछ मुस्लिम को कुछ कुछ मंथ काइंड होता है कि उन्होंने पूछा कि कुछ आप हमारा मुस्लिम कुछ ऐसा वो बताओ कि अगर तुम क्लेम करो कि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें मंत्र पता होना चाहिए। तो जब उन लोगों ने वो भी नहीं बता पाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मुस्लिम नहीं है उसको वो चीज़ नहीं पता होगी ना, अपने धर्म के बारे में पता होगा, तो उन्होंने इस बात से भी लोगों को गोली मार दी। तो 20 मिनट तक ये जेनोसाइड चला है, ठीक है, और इसमें लोगों को आराम से तसल्ली से मारा गया है। एक लेडी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें एक लेडी ने बोला, जब उसके हस्बैंड को मार दिया गया था, जब उनको शहीद कर दिया गया था, तो उन्होंने बोला मुझे भी गोली मार दो। तो एक टेररिस्ट ने ये बोला उनको कि आप अपने मोदी को बोलना कि, देख रहे हो, मतलब उन्होंने किस तरीके से बोला कि अपने मोदी को बोलना कि हम सिर्फ आपके हिंदू लोगों को मार रहे हैं। मतलब उन्होंने स्पेशल ये बोला, और उस लेडी को इसलिए छोड़ा गया है कि हम सिर्फ हिंदू लोगों को मार रहे हैं, तेरे को इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तू वहां जाके अपने मोदी को ये बात बता पाए। तो गाइस, ये मेजर स्टेप्स थे, ये सिचुएशन थी। तो मैं सबसे बड़ा कमी इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि जब आप इतना ज्यादा कश्मीर को बड़ा बता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए? आप अभी वंदे भारत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट वंदे भारत जाएगी, जिससे आप चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े, वहाँ के लोगों को काम मिले, वहाँ के लोगों को काम दिलवाना चाहते हैं। और ये सब जो सिचुएशंस हो रही है वो क्यों भी हो रही है? क्योंकि वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं, वो आउटसाइडर की, जो लोग इन्वेड कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने अपने जो प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, वो इस चीज को लेके भी थोड़ा सा उन्होंने ये मुद्दा बैठाया है। जो ये सिचुएशंस हुई है, ये इन मुद्दों को लेके भी हुई है कि जो आउटसाइडर जमीनें खरीद रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं, वो ये नहीं चाहते, वो कहते हैं आप ट्रैवल करो बट जमीनें मत खरीदो। तो इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके से भी उन्होंने एक तमाचा मारा है। अब हम देखते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई, अगर आप लोग किसी ऐसे सेंसिटिव एरिया में टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है कि आपने वहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयड क्यों नहीं की। क्योंकि वहां पे अकॉर्डिंग टू डेटा 2000 से ज्यादा टूरिज्म लाइक टूरिस्ट थे। 2000 से ज्यादा टूरिस्ट का होना मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग थी। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुझे फेल दिखी है। इनको वहां पे कुछ ना एक फौजी होना चाहिए। बिकॉज जब मैं अभी लास्ट वहां पे गया था, शिवखोड़ी गया था, वो भी नियर बाय पाकिस्तान के कुछ ना कुछ एरियाज में पड़ता है, मतलब बॉर्डर से कनेक्ट होता है। क्योंकि पीछे अभी न्यूज भी आई थी कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने शिवखोड़ी में भी अटैक किया था। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि शिवखोड़ी के अंदर जब, मतलब जो वहां पे उस एरिया में मैं 2-3 बार गया था एक साल में वैसे ही बाबा के दर्शन करने, तब भी मैंने एक चीज नोटिस की थी, तब भी वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब सिक्योरिटी आगे हमें मिली तो सिर्फ पटनी टॉप में मिली थी, जिसका कोई रीजन भी नहीं बनता। लेकिन शिवखोड़ी के वहां पे एक भी सिक्योरिटी कुछ नहीं थी। तो भाई, जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ पाकिस्तान से कनेक्ट होते हैं, तो प्लीज, अगर आप टूरिज्म बढ़ा रहे हैं तो वहां पे सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जाए। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में सिक्योरिटी को रखने से कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी को हर सिंगल सिंगल पॉइंट पर रखा जाए जहां से आपको लगता है कि वो लोग आ सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद। अब हम वेट करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होता है, क्या हमें सरप्राइज मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मोदी जी शांत नहीं बैठेंगे, बिकॉज इनका खून मेरे जैसा ही है जो खौलता है। बिकॉज ये कांड करेंगे बढ़िया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।